इस वीडियो के अंदर हम लोग गंदम के बीज बनाने के हवाले से बात करेंगे कि हमने अगले साल फिर हमने दोबारा गंदम की काश्त करनी है। और बहुत से काश्तकार भाई जो है वो मार्केट से नया बीज हासिल नहीं करते, बल्कि जो गंदम उन्होंने काश्त की होती है उसी गंदम से वो बीज जो है वो बना के रख लेते हैं और उसको फिर आने वाले साल के अंदर काश्त करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग चंद ऐसी तजवीज़ हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि अगर आप उनको अपनाएंगे तो आप जो है एक अच्छा और साफ़ सुथरा मियारी बीज जो है वो आप लोग अपना घर पर ख़ुद ही बना सकते हैं, क्योंकि जो इसके बीज हैं वो हर बंदा तो ख़रीद नहीं सकता। इसीलिए ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि हर एक बंदे को पता चल जाए कि हमने जो इसका गंदम का बीज है वो किस तरीके से बनाना है। बहुत से काश्तकार भाई क्या करते हैं कि जी अब वो गंदम का बीज बना रहे होते हैं, अपने जहाँ पे उन्होंने गंदम स्टोर की है वहाँ से गंदम को निकालते हैं, उसको लाके छट्टा कर देते हैं, बस जी उनका बीज बन गया। लेकिन उसके अंदर कुछ बीमार बीज भी होते हैं, इस तरह करके कुछ फंजीसाइड से इफेक्टेड बीज भी होते हैं कि किसी बीजों के अंदर जो जड़ की बीमारियाँ वो भी बीजों के अंदर पाई जाती हैं। यानी कि बहुत सी किस्म की बीमारियां जो हैं वो बीज के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये जो मेरे पीछे आप लोग खेत देख रहे हैं ये तो एक जैसा है, बराबर है। मैंने बहुत से खेत देखे हैं जिसके अंदर जो फसल है वो ऊंची नीची है, यानी कि किसी का कद छोटा है किसी का कद बड़ा है। तो सबसे पहले आपने काम ये करना है बीज बनाने से पहले कि वो रकबा जहाँ पे आपको पता चल गया है कि उसका कद जो है वो बड़ा छोटा है फसल का, वहाँ से आपने बीज नहीं बनाना। अगर वहाँ से बीज बनाना चाहते हैं तो जो बड़े कद की जितने भी पौधे हैं उनको ज़मीन से निकाल दें, उनको ज़मीन से निकाल के अलग कर दें, फिर आप उस जगह से बीज बनाएं। अगर आप इस तरह का काम नहीं कर सकते तो आपने उस जगह से जो बीज है वो बिल्कुल भी नहीं बनाना। ये सबसे पहला काम करना है। दूसरा काम जो आपने करना है, कभी भी आपने उस जगह से बीज नहीं बनाना जहाँ पे किसी किस्म की फंगस या किसी किस्म की डिजीज़ का हमला हुआ हो, क्योंकि जो फंगस की जितनी भी बीमारियां हैं वो पूरे खेत पे यकतरफा नहीं आती, बल्कि टुकड़ियों की शक्ल के अंदर हमारे खेत के ऊपर हमलावर होती हैं। तो आपने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है, उसको आपने अलग काट के रखना है, अलग उसकी थ्रेशिंग वगैरह करनी है, अलग उसे रखना है जो हिस्सा साफ़ सुथरा हो, जहाँ पे आपने स्प्रेज बहुत ही कम की हो। अगर वो हिस्से के अगर आप बीज बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, वह बीज बनाने से पहले आपने अपनी फसल का मुआयना ये भी करना है कि आजकल एक बीमारी जो है वो सिट्टे के ऊपर आ रही है, जिसके अंदर सिट्टा जो है उसका अंदर से बीज जो उसका फल है वो तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन सिट्टे के ऊपर वाला जो बाहर वाला हिस्सा है उसके ऊपर धब्बे से बने होते हैं, या तो वो ब्राउन कलर के होंगे या वो ब्लैक कलर के होंगे। वहाँ से भी आपने बीज नहीं बनाना, वो भी एक फंगस की बीमारी है। ज़्यादातर उस बीमारी के ऊपर लोग काश्तकार जो भाई हैं वो ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उस बीमारी की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, पैदावार के अंदर भी कोई किसी किस्म की किल्लत नहीं आती, लेकिन जो सिट्टे की शक्ल सूरत होती है वो उससे ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वहाँ से भी आपको बीज बनाने से इज्तनाब करना चाहिए। और खासकर भी यहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि जिस भी वैरायटी का आप बीज बना रहे हो, कोशिश ये करें कि जो आने वाली 2021 के अंदर नई वैरायटी थी, जिसके अंदर दिलकश सुबानी वगैरह इस तरह करके जो नई वैरायटी थी उनका बीज रखें। अब आप बात यहाँ पे ये करेंगे कि जी हमने वो लगाई नहीं है। आपके इलाके के अंदर, आपके एरिया, आपके गांव के अंदर दूसरे काश्तकार भाइयों ने किसी न किसी ने वो वैरायटी काश्त की होगी, आप उनसे दाने बदल के, यानी कि जो आपने वैरायटी काश्त किया वो उसे दे के जितना आपने बीज लेना है उससे उतनी मिकदार के अंदर जो वैरायटी का आप बीज लेना चाहते हैं, इस तरह करके जो है आप उसका अदल बदल करके भी आप जो है वो बीज के लिए उनसे गंदम जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। मेरा मशवरा यही है कि आप लोगों को जो आपकी नई आने वाली वैरायटीज़ हैं जिनके ऊपर तफसीलन से वीडियोज़ हुई हैं जो आपको चैनल पे मिल जाएंगी, जिसके अंदर दिलकश सुबानी और मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, उनको आप अगले साल 2022 के अंदर गंदम की काश्त के अंदर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वो नई आने वाली वैरायटीज़ हैं उसके ऊपर बीमारियों का अटैक जो है वो बहुत कम है, और दूसरा उसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो दूसरी फसल जिन वैरायटियों को लेट लगाते आ रहे हैं, यानी कि पिछले 5-6 साल से लगाते आ रहे हैं, उनकी निस्बत उनकी जो पैदावारी सलाहियत है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस वजह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो जो वैरायटी है वो आपको लाजमन काश्त करनी चाहिए। अगर उन वैरायटियों का बीज जो है अगर आपको मार्केट से भी ख़रीदना पड़ता है तब भी आपको वो जो वैरायटीज़ हैं वो काश्त ज़रूर करनी चाहिए, तब भी आप एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारी फसल है 4 से 5 माह हमने इसके ऊपर मेहनत करनी होती है, 4 से 5 माह तक हमारी जो ज़मीन के ऊपर ये फसल रहती है। जब तक आप इसको एक ठीक फसल समझ के नहीं काश्त करेंगे, काश्तकार भाई आप कभी भी अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। बहुत से काश्तकार भाई क्या करते हैं कि जी ज़मीन खाली पड़ी है गंदम की काश्त कर दे, वो अपनी जान छुड़ा
बढ़ाने की खातिर उसके ऊपर गंदम की काश्त कर देते हैं, आधी DAP डाल देते हैं, आधी यूरिया डाल के जी उसकी हमने खुराक डाल दी, उससे वो फिर 30-35 मन 20 मन के लगभग जो है वो पैदावार उससे हासिल कर रहे होते हैं। अगर आप वाकई गंदम काश्त करना चाह रहे हैं और उससे अच्छी खासी पैदावार हासिल करना चाहते हैं, जो नई आने वाली वैरायटीज़ हैं उनकी काश्त करें। और दूसरा, बीज बनाने के लिए जो सबसे अहम तरीन बातें हैं उनके ऊपर लाजमन अमल करें। कभी भी फंजासाइड वाले इफेक्टेड जगह से आपने कभी बीज नहीं बनाना, चाहे आपने वहाँ पे स्प्रे भी की हो। और कभी भी आपने ऐसे रकबे से बीज नहीं बनाया जिसके पौधे आधे बड़े हों आधे छोटे हों। वो ऑफ टाइप प्लांट होते हैं, उनको आपने निकाल देना है, फिर ही आपने बीज बनाना है। उम्मीद है कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। ये वीडियो यहाँ तक की थी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।